नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो दोपहर 2:10 तक है। इसके पश्चात पंचमी है, अनुराधा नक्षत्र है, सिद्धि योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में शनिदेव के आधिपत्य वाला अनुराधा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 17वां नक्षत्र है। अनुराधा का प्रतीक चिन्ह कमल का पुष्प अथवा त्रिकोणीय मेहराब है और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात मित्र हैं जो मित्रता, सहयोग और विश्वास के स्वामी हैं। अनुराधा का अर्थ है राधा के पश्चात, अर्थात सफलता की अगली सीढ़ी। यह मित्रता, सामूहिक कार्य और संगठन का नक्षत्र है। सोमवार चंद्रमा का दिन और अनुराधा शनिदेव का नक्षत्र। चंद्रमा और शनि का यह संयोग भावनात्मक अनुशासन और गहरी मित्रता का दिन बना रहा है। आज का दिन शेयर बाजार में औषधि, रसायन, जल और पेयजल क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश करना विशेष अनुकूल होगा। अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:36 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आपके घर में घड़ी, दीवाल घड़ी कहां लगी है, किस दीवाल पर लगी है, चल रही है या बंद है, कांच उसके साबुत हैं या टूटा हुआ है। देखा जाए तो आजकल ज्यादातर लोग समय मोबाइल में ही देख लेते हैं। दीवाल घड़ी का कोई विशेष महत्व नहीं है, बस वो सजावट की ही चीज रह गई है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो ये मानते हैं कि दीवाल घड़ी केवल सजावट है, तो रुकिए, यहां आपसे एक भारी भूल हो रही है और ये भूल आपके जीवन में तबाही ला देगी। रोग कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का कारण बन जाएगा और तमाम परेशानियां आएंगी घर में। घर के मुखिया की हालत, यानी जो आपके घर के मुख्य हैं, इतनी खराब होगी आपने कल्पना न की हो। क्यों? तर्क क्या है? वो घड़ी वाली बात आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन असली तर्क आज मैं आपको दिव्य महाप्रयोग में बताने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य उपयोगी है। निसंदेह आपने बंद घड़ी के बारे में खूब सुना है। जाहिर सी बात है कि अलग कुछ नहीं, परंतु जो अलग है उसे आज जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष में है, गुरु मिथुन में, केतु सिंह में है, चंद्रमा वृश्चिक में, तो वहीं बुध राहु कुंभ में और सूर्य शनि मंगल मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा वैसे तो अपनी नीच राशि में है, अनुराधा नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो आज सोमवार का दिन चंद्रमा का यह वार है और चंद्रमा स्वयं अपनी नीच राशि में है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज
बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 अप्रैल दिन शनिवार, रिक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक बात, बहुत से दर्शक मुझसे पूछते हैं कि शास्त्री जी मुझे मोक्ष मिलेगा क्या, क्या मेरी कुंडली में मोक्ष का योग है। हालांकि इस विषय पर मैं हमेशा हंस दिया करता हूं और पूछता हूं कि मोक्ष क्या होता है, पर फिर भी इस विषय को लेकर के पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो सुनकर के आप की जिंदगी का नजरिया भी संभवतः बदल जाएगा। मैंने उसमें धनु, मकर, कुंभ और मीन इन 4 राशियों के प्रतीक चिन्ह को इस तरह समझाया है कि आप समझ जाएंगे प्रकृति ने इनके माध्यम से मनुष्य को जीवन जीने का पूरा नक्शा दिया हुआ है। धनु का धनुर्धर क्या सिखाता है, मकर का मगरमच्छ क्यों छुपा रहता है, कुंभ का कलश क्यों छोटे मुंह वाला है और मीन की 2 मछलियां उल्टी दिशा में क्यों तैर रही हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे शास्त्री जी ये तो पहले बताना चाहिए था। आप इसके लिए कुछ और मत करिए, इस लिंक को क्लिक करिए और जाइए इस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिए। जो जीवन का असली उद्देश्य समझना चाहता है वो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखेगा। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ये जो घड़ी वाली जानकारी है, मैं सोचता रहा इतना ये विख्यात है कि नल वाला, कि नल से पानी टपकना, घर में घड़ी बंद रहना, कौन ऐसा है जो नहीं जानता। बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, कुछ इसमें नया है ही नहीं। फिर भी जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा मुझे अपने नजरिए से इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहिए। घड़ी केवल 2 सुइयों वाला एक यंत्र, गोल यंत्र नहीं है। घड़ी काल का प्रतीक है। और काल क्या है? काल इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली तत्व है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कालोस्मि, मैं काल हूं। सो जब आप अपने घर की दीवार पर एक घड़ी टांगते हैं तो सामान्यतया देखा जाए तो ये कोई साधारण सजावट की चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अपने घर की दीवार पर काल को स्थापित कर रहे होते हैं, काल को आमंत्रित कर रहे होते हैं। अब ये प्रश्न है कि ज्योतिष में काल के स्वामी कौन है? तो ज्योतिष शास्त्र में काल के मुख्यतः 2 स्वामी हैं। एक सूर्य जो समय को गति देते हैं और जो प्रातः काल से संध्या काल तक जीवन को चलायमान रखते हैं, और दूसरे शनिदेव जो काल के दंडाधिकारी हैं, जो समय को रोकते हैं, ठहराते हैं, विलंब देते हैं। सो यूं समझ लीजिए कि आपके घर में अगर घड़ी दीवार पर लगी है तो पहले तो यह हमें जानना चाहिए किस दीवार पर लगी है, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। यह निर्णय करता है कि आपके घर में सूर्य की गति चलेगी या शनि का ठहराव। तो नोट करिए, उत्तर की दीवार पर, घर के उत्तर की दीवार पर घड़ी लगाने से बुध प्रसन्न होते हैं। अगर विशेष करके अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई इत्यादि में लगे हुए हैं, तो उनकी पढ़ाई अच्छी होती है। जैसा मैंने कहा, यह बात बहुत ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। मैं जानता हूं कि अगर मुझसे ही कोई पूछे तो ज्यादातर घरों में, हम अपने ही घर की बात कर लें तो मोबाइल में आजकल हर कोई घड़ी देखता है। ज्यादातर लोग घड़ी मोबाइल में ही देख लेते हैं, समय वहीं देखते हैं। दीवार घड़ी का प्रचलन नहीं है तो अच्छी बात। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपके घर में दीवार घड़ी नहीं टंगी है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर टंगी हुई है तो यह जानना जरूरी नहीं है, तो बात नहीं है, तो सावधानी जरूरी है। सावधानी बहुत आवश्यक है। उत्तर दीवार पर टंगी हुई घड़ी व्यापार में भी वृद्धि कराती है,
अगर आप व्यापारी हैं तो आपके घर में उत्तर की दीवार पर घड़ी टंगना बहुत अच्छा है। यह निर्णय कराता है कि आपका सब कुछ ठीक है, व्यापार अच्छा चलेगा। पूर्व की दीवार पर घड़ी लगाने से सूर्य प्रसन्न होते हैं, घर के मुखिया का भाग्योदय होता है। और अगर आप विशेष रूप से आजकल किसी सरकारी कार्यक्रम में फंसे हुए, बहुत ध्यान से सुनिएगा किस तरह से वास्तु के दोष को यह घड़ी दूर कर देता है, समस्याओं को ठीक करता है। मान लीजिए आजकल आप बहुत सरकारी काम में फंसे रहे, अथवा आप ऐसा कोई काम करते हैं कि सरकार से आपका जुड़ा हुआ काम है, लेकिन हर दिन आपके कागजात फंस जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती है जिसके चलते आपका सरकारी कार्य रुक रहा है। तुरंत घड़ी को पूरब की दीवार पर टांगिए, सफलता मिलनी तय है, आपको तुरंत इसका प्रभाव दिखाई पड़ जाएगा। घड़ी वो चमत्कार है, घड़ी वो चमत्कार है। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में भी घड़ी लगाई जा सकती है। यह शनिदेव को सक्रिय कर देगा, काम आपके धीरे हो जाएंगे परंतु स्थायी होंगे। यह किसके लिए है? आप अगर यह शिकायत करते हैं कि मेरा हर काम बन तो जाता है लेकिन खराब हो जाता है, या यूं कहीं कि बनते बनते रह जाता है, आप ये कहते हैं कि मेरा हर कार्य बनते बनते रह जाता है, तुरंत चमत्कार देखना चाहते हैं शनि के लिए, यानी पश्चिम की दीवार पर घड़ी टांगिए। 10 ठो घर में घड़ी है, 10 के 10 मत टांगिए तो कम से कम अपने बेडरूम वाला तो टांगी दीजिए। प्रिय दर्शकों, ये पश्चिम वाली जो घड़ी है ना, ये दुकान या कार्यालय के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। फिर मैं बता रहा हूं, दुकान या कार्यालय के लिए ये पश्चिम वाली घड़ी सबसे अच्छी मानी गई है। पश्चिम की घड़ी दुकान और कार्यालय के लिए ये सबसे अच्छा है। और अंतिम दक्षिण दीवार, यहां पर घड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में दक्षिण दीवार पर घड़ी टंगी हुई है तो यह यम की दिशा है, वहां घड़ी लगाना काल तो यह स्वयं है। घड़ी क्या है? काल है, यम को निमंत्रण देता है। घर में बीमारियां आने लगती हैं, अकारण दुर्घटनाएं होने लगती हैं। आप अब वो वाली बात, घड़ी का बंद होना सब जानते हैं। घर में अगर घड़ी है बंद पड़ी हुई है तो निसंदेह, जैसा मैंने कहा, ये काल की सूचना है, चलायमान की सूचना है। तो ये बड़ा ठीक नहीं है घर में घड़ी बंद हो। घर में घड़ी बंद होना शनि को प्रभावी कर देता है, ठहराव आ जाती है जिंदगी में, ऐसे लोगों का काम नहीं बनता, तरक्की रुक जाती है, धन आता है पर टिकता नहीं है। तो तुरंत अगर घर में ऐसी घड़ी है तो तुरंत उसको ठीक करा दीजिए। आमतौर पर लोग इसके बारे में जानते हैं, मैं इसको बताने वाला ज्यादा नहीं हूं। घर में घड़ी, दीवार घड़ी, कांच उसका टूटा हुआ है तो ये राहु को प्रभावी कर देता है। ये सब चीजें आप जानते हैं, इसको आप ठीक कर दिए। फिर ये क्या होता है कि अगर घड़ी टंगी हुई है दीवार पर, शीशा टूटा हुआ है तो भ्रम उत्पन्न करता है, तो गृह कलह इत्यादि करा देता है, गलत समय पर आपसे गलत निर्णय करा। तो ये वाली बातें तो आप जानते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया, दिशा, घड़ी की दिशा को बदल करके आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, अभी मतलब करें, और बमुश्किल 21 दिन का इंतजार करें। 21 दिन आपको तुरंत परिवर्तन दिख जाएगा। घड़ी में इतनी शक्ति है, घड़ी में इतनी शक्ति है, साक्षात काल है, और ये अपना प्रभाव तुरंत दिखा देता है। आशा करता हूं आज ये जानकारी, जो कि आपको पहले से ही रही है, घड़ी वाली जानकारी कोई नई नहीं है। मैंने क्या कहा कि घड़ी, नल, चपकना, ये हर घर में आम है, सब कोई जानता है। आजकल इतना YouTube इत्यादि पर भरा पड़ा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन मैंने जो जानकारी इकट्ठी की आपके लिए, मुझे लगा ये बताना आपके लिए जरूरी है कि क्यों ये घड़ी इतना महत्वपूर्ण है और क्या इसका प्रभाव है। अगर आपके घर में नहीं है, अच्छी बात है, सावधानी बरतिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? आज भोलेनाथ पर बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करिएगा, और हो सके तो ओम नमः शिवाय 108 बार जप लीजिएगा। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा है। आज विशेष सतर्कता की आवश्यकता है आपको। कोई पुराना कर्ज, कोई और भी धन से संबंधित चीजें आज आपके जीवन में अचानक परेशानी का कारण बन सकती हैं। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी होगी। हालांकि अनुराधा नक्षत्र जिसके मित्र देवता, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी होंगे। आपको आपके शुभ चिंतकों से सहायता अवश्य मिलेगी, और दोपहर तक सिद्ध योग है तो महत्वपूर्ण कार्य भी आप अपने निपटा सकते हैं। दोपहर के पश्चात व्यतिपात लग जाएगा, कोई नया काम शुरू मत करिएगा। सोमवार के दिन शिव पूजन से हर तरह का कष्ट दूर होता है, तो भोलेनाथ की आराधना करिएगा। व्यापारी वर्ग आज पुराना हिसाब किताब निपटा लें, नया जोखिम बिल्कुल ना लें। जल्दबाजी में किसी कागजात पर हस्ताक्षर ना करें, और दोपहर के बाद कोई नया काम शुरू ना करें। जीवन साथी से खुल करके बात करें, कोई भी चीजें छुपाएं नहीं। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द और कमर दर्द की संभावना है। लकी अंक 8, लकी कलर ब्राउन है।
और अगर आप निवेश करते हैं ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए, सफेद पुष्प अर्पित करिए, हो सके तो थोड़ा भस्म भी। सप्तम भाव का चंद्रमा, सोमवार का दिन। आज जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से कोई महत्वपूर्ण बातचीत करनी है तो कर सकते हैं। अनुराधा जो नक्षत्र है मित्रता का नक्षत्र है, अतः संबंध में सहयोग और विश्वास बढ़ेगा। अगर विवाह योग है तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। सिद्ध योग दोपहर तक है। किसी तरह के समझौते या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई पुराना ग्राहक बड़ा ऑर्डर लेकर के लौट सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा है दिन, पार्टनरशिप से लाभ होगा। दोपहर बाद कोई नया सौदा व्यतिपात इत्यादि में नहीं करना है, जोखिम नहीं लेना है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है, मधुर रहेगा सब कुछ। और प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, ग्रुप स्टडी के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में गले का ध्यान रखना है, गर्म पानी आज पिएं तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर गोल्डन। और निवेश इत्यादि आप करते हैं तो कर सकते हैं। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 3, 5 या 7 बिल्वपत्र और एक धतूरा अगर अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। छठे का चंद्रमा आज आपको हर प्रतियोगिता में विजयी बनाएगा। सोमवार का दिन, षष्ठ भाव का चंद्रमा, शिव कृपा से आपकी हर परेशानियां, हर शत्रु परास्त होने वाले। अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव, सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, टीम वर्क में सफलता मिलेगी। और दोपहर तक सिद्ध योग का प्रभाव, कोई चिकित्सा से संबंधित परेशानी इत्यादि आई हुई है, ऋण से संबंधित परेशानी आई हुई है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर विरोधी आपके आप तो चुप हो जाएंगे या भाग खड़े होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके जो आयुर्वेद इत्यादि या दवा से संबंधित या केमिकल से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। दोपहर के बाद किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। व्यतिपात योग का प्रभाव रहेगा, बहस विवाद में मुसीबत आ जाएगी। जीवन साथी के आज सहयोग और जीवन साथी की सेवा से संबंध मजबूत होने वाला है। प्रेम बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। और स्वास्थ्य के मामले में पेट का ध्यान रखिएगा, पाचन ठीक रहा तो सब ठीक रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर पीला है। और निवेश आप कर सकते। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। पहले अगर आपके पास तीर्थ का जल हो, गंगा जल, तो गंगा जल, और उसके पश्चात दुग्ध अर्पित करिए और फिर थोड़ा जल अर्पित करिएगा। कैसे करना है? पहले गंगा जल, फिर दुग्ध और फिर ऊपर से गंगा जल। पंचम का चंद्रमा, अच्छा है दिन। आज आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर रहेगी। जो पढ़ेंगे, विद्यार्थी हैं आप तो सब याद रहेगा। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए तो सर्वोत्तम है। बच्चों को कोई खुशी मिलेगी, कोई खुशखबरी। अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव, सामूहिक कार्यों में सफलता। मित्र के साथ मिलकर के कोई योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। गोचर कुंडली में एक तरह से देखा जाए तो सब चीजें अच्छा है। गुरु आपके इस समय 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि पूजा पाठ इत्यादि करने से आपकी रक्षा तो करेंगे ही, सो धार्मिक कृत्य करते रहिए। शिव, आज सोमवार का दिन, शिव जी का दिन, पूजा पाठ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और उसका फल भी आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके शिक्षा, कला, मनोरंजन से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। आज शेयर मार्केट से आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, शॉर्ट टर्म से नहीं। सट्टा, जुआ, इससे बचना है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। विद्यार्थियों के लिए तो दिन हर तरह से अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं, ऊर्जा बनी रहेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और जैसा मैंने कहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भोलेनाथ को भस्म अर्पित करिए, रुद्राष्टकम का पाठ करिए। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा, घर परिवार से अगर कोई जुड़ी परेशानी इत्यादि है तो वो परेशानी दूर होगी। माता का स्वास्थ्य अगर खराब है तो वो ठीक होगा। घर में कोई, किसी के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो परेशानी दूर होगी। घर में कोई मरम्मत इत्यादि करनी है, फर्नीचर इत्यादि नया खरीदना है, खरीद सकते हैं। शिव पूजन से, भोलेनाथ की आराधना से गृह सुख बढ़ेगा। अनुराधा नक्षत्र परिवार में सौहार्द बढ़ाएगा। अगर परिवार के साथ मिलकर के निर्णय लें तो दिन और अच्छा होगा पूरे परिवार का। संपत्ति खरीदने या बेचने का विशेष करके निर्णय ले रहे हैं तो दोपहर तक ही लीजिएगा सिद्ध योग में। दोपहर के पश्चात व्यतिपात है, सो ऐसे किसी बड़े निर्णय से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों वर्ग की बात करूं तो विशेष करके साज सज्जा, इंटीरियर का काम करते हैं तो लाभ होगा।
माता से बहस मत करिए, वाहन सावधानी से चलाइए, जीवन साथी के साथ मंदिर जाइए, शांति मिलेगी। प्रेमियों को सहयोग, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत खास। ब्लड प्रेशर के रोगी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया और निवेश आप करें। और वही बात कन्या की कर लेते हैं। आज धीरे धीरे एक चांदी के पात्र में जल ले लीजिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करिए। आप ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आज साहस और उत्साह से भरपूर रहने वाला है दिन। सोमवार का दिन, कोई कार्य आपके लिए कठिन नहीं है, सहजता से आपके सारे काम पूर्ण होंगे। अनुराधा का प्रभाव, भाई बहनों मित्रों से सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं तो ठीक है, आपके लिए बढ़िया है ही। संभावनाएं उत्पन्न होंगी हर जगह, लाभदायक रहने वाला है दिन। लेखन, संचार, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो सफलता। अब देखा जाए तो केतु की उपस्थिति राशि से 12वें, आध्यात्मिक अनुभव देने वाला है। सिद्धि योग का प्रभाव, कोई महत्वपूर्ण संदेश इत्यादि भेजना है किसी के पास तो भेजिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आप कोई पुस्तक लेखन का कार्य कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन कोई कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। विवाद से बचिए और विशेष करके भाई बहन के साथ पैसे का कोई लेन देन करना है तो आज मत करिए। अगर दूर रह रहे हैं तो जीवन साथी को फोन अवश्य करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में गर्दन में थोड़ी अकड़न, हल्की स्ट्रेचिंग हो सकती है, उसको करिए, स्ट्रेच करिए, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर लाल है, निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित अवश्य करिएगा। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा धन लाभ कराने वाला है। सोमवार का दिन चूंकि नीच राशि में है, शिव जी की आराधना आपने कर ली तो फायदा होगा। पुराने बकाये से कहीं पैसा आपका फंसा हुआ, उसकी वसूली के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपको बैंक से लोन लेने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे थे तो समझ लिए बैंक से कोई अनुकूल सूचना मिलने वाली है। परिवार में आर्थिक कोई बड़ी चर्चा हो सकती है। अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव, परिवार का सहयोग मिलेगा, प्रेम बढ़ेगा। और शिव पूजन कर लिया, भोलेनाथ की आराधना कर ली तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सिद्धि योग का प्रभाव, दोपहर तक निवेश इत्यादि कर सकते हैं, बचत की योजना बना सकते हैं। वाणी को कड़वी मत होने दीजिएगा, कड़वे बोल नहीं चाहिए। व्यापारी वर्ग विशेष करके खाद्य, मिठाई या दैनिक वस्तुओं से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो लाभ होगा। कस्टमरों से अपने कड़वी वाणी बिल्कुल ना बोलें। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा भी कस्टमर, उससे भी नहीं, पूरा दिन खराब हो जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। अपने जीवन साथी को अपनी पसंदीदा मिठाई अगर खिलाएं तो और अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में गले की से संबंधित परेशानी, दांत और आंख का ख्याल रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर हरा है, निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर भांग अर्पित करना होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, हालांकि नीच राशि है। चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, हालांकि अनुराधा नक्षत्र में है, यह अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ अनुराधा में होना। मित्र देवता का प्रभाव, मित्रों से अत्यंत सकारात्मक व्यवहार देखने को मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और शिव जी की आराधना आपने कर ली तो शक्ति का संचार होगा। सिद्धि योग में कोई नया कार्य आरंभ करना है तो दोपहर से पहले तक करिए, इसके पश्चात व्यतिपात है, कोई कार्य न करिए। एक तरह से देखें तो व्यक्तित्व में आपकी चमक तो होगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। जैसा मैंने कहा, दोपहर के पश्चात कोई जोखिम भरा कार्य बिल्कुल मत करेगा। व्यतिपात योग है। दाम्पत्य अत्यंत मधुर, शिव पार्वती के प्रेम जैसा। प्रेमियों के लिए दिन सर्वोत्तम और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, हर तरह की परीक्षा में सफलता। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो ऊर्जा अद्भुत, सब कुछ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम और निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपके लिए सहयोग बना हुआ है। चंद्रमा आपकी राशि से देखा जाए तो 12वें में है, बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर भी मेरी सलाह है, मैं जो कहना चाहता हूं इस उपाय को जरूर करिएगा। आज एक पीला धागा क्या करना है तो शिवलिंग में चारों तरफ लपेट देना है 3 बार। पीला धागा शिवलिंग में चारों तरफ लपेट दिए 3 बार। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा खर्च तो बढ़ाएगा, अनपेक्षित परेशानी,
चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो या छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। आज रात में नींद भी गड़बड़ाने वाला है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अनुराधा का प्रभाव है, सो सहयोगी रहेंगे लोग जहां आप होंगे। शिव जी की आराधना करिए, जो महामृत्युंजय मंत्र जपने के लिए आपको कहा, यह आपके लिए अत्यंत प्रभावी होगा, करिएगा। सिद्ध योग है दोपहर तक, तो कोई विशेष दान पुण्य पूजा पाठ वाला काम करना है तो करिए, और कार्यस्थल पर रूटीन काम ही करिए, कोई नया कार्य मत करिएगा। व्यापारी वर्ग, विदेशी ग्राहकों से आपको लाभ होगा, पर फिजूल खर्ची से बचना है। किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं करना, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सावधानी बरतिए। जीवन साथी के साथ शिव मंदिर जाते हैं तो मन हल्का रहेगा, परेशानियां दूर होंगी। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आज कहीं ना कहीं दिन साधारण ही है, बहुत अच्छा नहीं है। जो उपाय बताया वो करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, और निवेश से आप बचें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के सम्मुख घी का दिया जलाइए, और साथ ही साथ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। सोमवार का दिन सप्ताह का पहला दिन होता है, कार्यस्थल पर बढ़िया है दिन, बहुत अच्छा है दिन। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था किसी मित्र के पास, विशेष रूप से जिसको आप बहुत अच्छा, जाहिर सी बात है जिसको पैसा किसको देते हैं, बहुत जिसको जानते हैं, तो किसी मित्र के पास अगर पैसा फंसा हुआ था तो आग्रह पूर्वक, कैसे, जबरदस्ती नहीं, आग्रह पूर्वक सामने वाले से आप अपने पैसे की मांग कर सकते हैं। आय में वृद्धि होगी अगर आप व्यापारी हैं। अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव, इसके देवता जो मित्र हैं अचानक नए संपर्क जोड़ेंगे, ऐसे संपर्क जो आपके लिए लाभदायी हो। भाई बहनों से विशेष सहयोग मिलेगा। सिद्ध योग का दोपहर तक प्रभाव, नई योजनाएं बनेंगी जो कि शुभ होंगी। शिव जी की पूजा जरूर करिए, सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, नए ग्राहक मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे। और जैसा मैंने कहा, दोपहर के पश्चात कोई कार्य ना करें, दोपहर से पहले करें। दांपत्य जीवन सुखमय। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा, कोई पुरस्कार मान सम्मान मिल सकता है। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, और निवेश आप करिएगा। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। कुंभ के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर कुशा का जल में कुशा डालिए और कुशा का जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इससे आपको फायदा होगा। इसको कुशोदक कहते हैं। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। सोमवार और दशम का चंद्रमा, देखा जाए तो अनुराधा का प्रभाव, कार्यक्षेत्र में विशेष सक्रियता, आपके कार्य की सराहना होगी। अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव से सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और टीम वर्क में विशेष सफलता। सरकारी नौकरी करने वालों को विशेष लाभ, कोई महत्वपूर्ण आदेश जो कि आपके लिए लाभदायी होगा। और सिद्ध योग का प्रभाव दोपहर तक, कोई मीटिंग इत्यादि है तो दोपहर तक जरूर करिए, और शिव जी की पूजा कर लीजिएगा। विशेष करके राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। आज का दिन अच्छा है तो इसका लाभ उठाइए। बाहर कुछ भी मत खाइएगा, बाहर के भोजन से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कैंपस इत्यादि में प्लेसमेंट के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं, प्राणायाम करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम, और निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। सोमवार का दिन, भोलेनाथ पर थोड़ा घी अर्पित करिए, और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। कहां करना है? शिव जी के सम्मुख। क्या? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अब अगर आप घर में हैं तो आसानी से कर लेंगे, शिव मंदिर में तो संभव नहीं है, तो घी अगर मंदिर में, शिव मंदिर में जाए तो घी अर्पित करके घर में आकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। भाग्य बुलंद हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। शिव जी की कृपा से अटके हुए काम बनेंगे। पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव, मित्र आपके लिए सहयोगी होंगे। देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत जबरदस्त है। बुद्धि आपकी तीक्ष्ण बनेगी। सूर्य मंगल शनि सबका प्रभाव आपके लिए बढ़िया है। सिद्ध योग, दोपहर तक सारे काम बनेंगे। धार्मिक कार्यों में, यज्ञ आदि में, पूजा पाठ में भाग लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। शिक्षा, धर्म, विदेशी कोई व्यापार इत्यादि करते हैं, विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो लाभ होगा। बड़ों की सलाह टालिएगा मत। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ अगर मंदिर जाएं तो और ज्यादा अच्छा होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत जबरदस्त है। ऊर्जा आपकी चरम पर होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।